एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 सवाल कह रहा है कि मंदरजैल रिकॉर्ड 40 तलबा के औज़ान का है जो कि पौंड में दिए गए। यानी एक तो वज़न, एक तो मास की जो कमियत या मास या कमियत की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है वो तो किलोग्राम है। इसके अलावा पाउंड भी है। पाउंड की अलामत क्या है? LB, लिब्रास। ठीक है। द फॉलोइंग इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ द वेट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन पाउंड्स। हमसे क्या पूछा गया है? 6 जमातें लेकर, यानी 6 क्लासेस हमने लेनी है। तादुदी तकसीम का जदुल बना, इनको हमने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ये जो तादुदी तकसीम का जदुल बताया वो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसको इंग्लिश में कहते हैं। टेबुलेट करना है, हमने टेबल बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बाय टेकिंग 6 क्लासेस। ठीक है, ये काम करना है, क्लासेस बनानी, 6 क्लासेस बनानी है, इसको वहाँ पर टेबुलेट करना है। अच्छा जी, दूसरा काम हमने ये काम करना है, आल्सो फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने फाइंड आउट करना है। अब वो क्या चीज़ है इसको देखे ज़रा इसको। पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ़ क्लासेस कितने हैं, कितनी हमने नंबर ऑफ़ क्लासेस बनानी है, उससे बताया 6 क्लासेस आपने बनानी है। अच्छा ये बात तो हो गई। इसमें से सबसे छोटी वैल्यू आप निकालें। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? वो हम क्यों फाइंड कर रहे हैं? वो इस वजह से फाइंड कर रहे हैं कि क्योंकि हमने क्लास साइज या क्लास विड्थ या क्लास हाइट हमने कितना लेना है ताकि 6 क्लासेस बन जाए। ठीक है। अच्छा जी, नंबर ऑफ़ क्लासेस, नंबर ऑफ़ क्लासेस को अमूमन K से जाहिर करते हैं। किससे? K। ये 6 क्लासेस हमने बनानी है। अब आपने सबसे छोटी वैल्यू आपने मालूम करना है और सबसे बड़ी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है? जी, इसको x0 से जाहिर करते हैं। कौन सी है सबसे छोटी? इन सब में सबसे छोटी कौन सी है? 61। हाँ, ये सबसे छोटी वैल्यू है 61 है। चलो, और सबसे बड़ी रकम मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू XM जी, कौन सी है? 118। कंफर्म। सबसे बड़ी वैल्यू ये 118। ठीक। अब हमने मालूम जी, सबसे बड़ी वैल्यू 118 ये। अब हमने क्या करना है? क्लास विड्थ या उसको कहते हैं क्लास साइज। एक क्लास में उसका जो विड्थ है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, क्लास उसको कहते हैं जमाती वक्फा, उर्दू में कहते हैं, यानी क्लास इंटरवल। क्या? क्लास इंटरवल, या इसको उर्दू में कहते हैं जमाती वक्फा। इसको हम H से जाहिर कर दें। और ये किस तरह निकालेंगे? ये रेंज माइनस ये जो हमने बताया है कि नंबर ऑफ़ क्लासेस, ये यहाँ पर रेंज आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा? नंबर ऑफ़ क्लासेस ये। ठीक। और अगर इसको यहाँ पर लिखना चाहे तो आप इस तरह लिखेंगे कि H बराबर है, रेंज किस तरह निकालेंगे? मैक्स बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू और माइनस सबसे छोटी वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस। ये निकालने का तरीका है। और अगर फ़र्ज़ करें नंबर ऑफ़ क्लासेस, अगर जमाती वक्फा दिया गया हो, नंबर ऑफ़ क्लासेस फाइंड करना हो तो ये जगह आप चेंज कर उससे मालूम कर सकते हैं। ठीक। आप बड़ी वैल्यू 118 कैलकुलेटर निकाली, ये जिसके पास है वो ज़रूर काम आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ़ क्लासेस कितना हमने बनाना है? 6 बनाना है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 118 में से 61 निकालें, 57। ये आ गया 57। 57 को 6 पर डिवाइड कर ले। अच्छा जी, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9.5। बट इसको इस तरह के नंबर अगर आ गए तो आप इसको कोशिश करें कि होल नंबर में इसको कन्वर्ट कर ले। ठीक है। अब 9.5 है, 9.5 से को हम चेंज करेंगे किस में? 10। ठीक है,
10 लेंगे, 10 जमाती वक्फा हम लेंगे। अब यहाँ से आप देख लें इसको, पहला कॉलम हम बनाएंगे क्लासेस। क्या ये क्लासेस दरअसल वेट्स को शो कर रहा है, तो इसको आप कहेंगे जमातें, उर्दू में कहते हैं जमातें। ये ठीक, ये पहला कॉलम हम बनाएंगे। अच्छा, ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऊपर बेशक आप लिख लेके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये किस चीज़ का है, ऑफ 40 ऑफ वेट्स ऑफ, इंग्लिश में लिख ले वेट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स। यस, 40 तलबा के वज़न का, उर्दू में क्या आप लिखना चाहिए, आप क्या लिखेंगे, 40 तलबा के औज़ान की तादुदी तकसीम, इसको कहते हैं तादुदी। ये उर्दू में लिखना चाहे तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। ये आप हेडिंग देंगे ऊपर, काफ़ी लाया सब। अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ से शुरू करेंगे। क्लासेस को कहते हैं जमातें। इनमें से कोई एक आप लेने लिखना है, या उर्दू वाला है इंग्लिश वाला, उर्दू वाले उर्दू में लिख लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लीजिए। ये अच्छा जी, इसको फुटे के साथ खूबसूरत करना है आपने, ठीक है। पहला ये, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। क्या ये पूरा नहीं लिखना है, चूंकि ये पहली मरतबा मैं लिख रहा हूँ इस वजह से। इसके अलावा दे स्मॉल एफ, क्या फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये चीज़। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, जमातें हमने बनानी है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी, 61। अब आपने 61 को भी शामिल करना है, फिर 10 तक। कितना देखिए, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। तो 61 से लेकर 70 तक ये पहली क्लास बन जाएगी, ठीक। फिर इसके बाद अगली क्लास हमारी कहाँ से शुरू होगी, हाँ अगली यहाँ से 71 से लेकर कहाँ तक 80। ये दोनों इंक्लूसिव है, दोनों शामिल है, ठीक है। उसके बाद फिर 81, 90, उसके बाद 91, 100। कितना बन गया, 1 2 3 4। उसके बाद 101 से लेकर 110 तक, फिर 111 से लेकर 120 तक। ये बात क्लियर। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले फ्रीक्वेंसी नहीं लगानी, इसमें आप लिखेंगे टेलीमार्क्स या ऑब्जर्वेशन। हम टेलीमार्क्स लिखेंगे, ठीक है। टेलीबार या टेलीमार्क्स आप ये, इसकी जगह ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं आप, एक्चुअल वैल्यू को भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बाकी साथ साथ हम बनाते जाएंगे। ओके जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने देखना है कि ये किस क्लास में फॉल करता है, उसकी जगह आपने एक लकीर लगानी है। मसलन अभी 72 कहाँ पर फॉल करता है, यहाँ पर फॉल करता है, यहाँ पर। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है कि वो तमाम वेट्स जो कि 61 से लेकर 70 तक हो, वो इस क्लास में फॉल करेगा। 71 पाउंड से लेकर 80 पाउंड तक वो सारा यहाँ पर फॉल करेगा, ठीक है। 81 जिस वज़न है 81 पाउंड से 90 पाउंड तक, वो इस क्लास में फॉल करेगा। फिर 91 से 100 यहाँ पर फॉल करेगा, 101 से 110 पाउंड यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब आप बताइए, ये पहला वाला 72 ये कहाँ पर फॉल करेगा, ये सिर्फ बड़ा है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये 72। अगला क्या आ जाएगा,
96 कहाँ पर आएगा इसमें, यही से 91, 92, 93, 94 अप टू 96 भी यहाँ पर ये, ठीक। अच्छा, ये टोटल ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आप लिखेंगे, लेकिन इसके लिए हम शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे क्योंकि ये बहुत लंबा होगा। इस तरह हम इसके लिए टेली बार इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? टेली बार। आपकी मर्ज़ी, अगर पहले ये प्रैक्टिस करना चाहे पहले ये प्रैक्टिस कर ले। पहला क्या है? 72। तो 72 कहाँ पर फॉल करता है हमने बताया, इसमें, तो आपने एक लकीर लगा देनी। फिर 96, तो ऑब्जर्वेशन लिखना मुश्किल है, अब ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो अब हाथ रख कर आपने, फिर उसके बाद क्या है? 69 किस में फॉल करेगा बताइए? ये पहले यहाँ पर, ये यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या है? 78 किस में फॉल करेगा? ये दूसरे में। 78 जाहिर यहाँ पर है ये। फिर 76 जाहिर है ये भी इसी में। फिर उसके बाद 112 कहाँ पर फॉल करेगा? ये आखिर में। 93 किस क्लास में फॉल करेगा? 93, ये 91, 92, 93 अप टू 100 ये इसमें आए। समझ में आ रही बात? 107 यस, ये इसमें फॉल करेगा। 73 यहाँ पर, ये 4। 61 ये पहली क्लास। 75 वो भी यहाँ पर। अच्छा, अब ये देखें, ये पहले कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 4 हो गए ना। पाँचवा है तो पाँचवें का आपने इस तरह करना है। ये 5, ये 75, ये 5 पूरा होगा। इसका मतलब इस क्लास में अभी तक 5 आ गए। बात क्लियर? ये 5 जब जुए हो गया आपने इस तरह 5 ये गिनना है। अब 91 कहाँ पर? ये देख रहा है। उसके बाद 106, 101, 102 अप टू ये यहाँ पर फॉल करें। 84 कहाँ पर? किस क्लास में? यस, इसमें 84 यहाँ पर तीसरे में। 103, 103, 103 यहाँ पर। 109 भी यहाँ पर। 96 ये 91 से लेकर 100 तक, तो ये 96 यहाँ पर। 88 ये इसमें। 80 देखे यहाँ पर है। ये यहाँ से अब थोड़ा सा गैप देकर फिर आपने शुरू करना है। 86 कहाँ पर है? इसमें। 90 भी यहाँ पर है, तो ये इसका 4 पहले से 5 ये पूरा हो गया। 105 किस में? ये इसका 4 हो गया, तो ये 5 पूरा हो गया। 77 देख रहे हैं इसमें। ये 90 ये वाला। 101 ये इसमें देखे। ये 91 इसमें। 102 देखे। 92 किस में होगा? ये इसमें। 1 2 3 4 इसका पूरा हुआ है, ये 5 पूरा हो गया। अब 91 अगेन, ये 91 यहाँ पर है, तो थोड़ा सा फासला लगा के हमने लिखना है। 82 यस ऊपर वाले में। फिर उसके बाद 99 ये इसमें आए, ये भी ख़त्म। 63 कहाँ पर? ये पहले। 95 ये। 118 लास्ट वाले में। 77 ये 61 से 70 ये 77, 72, 73 अप टू 80। 72 भी इसी क्लास में। 114 ये आखिर में इसमें, ठीक। 101 सेकंड लास्ट वाले। 113 वो भी यहाँ पर। 113 यहाँ पर। 105 वो यहाँ पर। ख़त्म, ये चीज़ आ गई। अब आपने क्या करना है? अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी। क्या? यस, ताअद्दुद उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ताअद्दुद, उर्दू में ताअद्दुद। अच्छा, इसकी अलामत क्या है? एफ। ये ठीक। यहाँ पर ये टोटल आ जाएगा, सम की अलामत। इसको हमने टोटल नहीं करना, इसको टोटल करना है, सामने लिखना है।
इसमें कितना 1 2 3, तो ये 3 आ गया। इसका कितना है 5, 5 और 4 9, ये 9। इसका कितना है 5, 5 और 2 7। इस क्लास में 8, ये 8 आ गया। इस क्लास में 9, ये 9 थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख लूँ, यस। इसमें 4। और अगर इनको टोटल कर ले, क्या आना चाहिए इनको 40, ठीक है। अब जमा कर ले, 9 12, 9 ये 12 आ गया। 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 8 27, 27 प्लस 9 36, 36 प्लस 4, ये कितना आ गया हमारे पास 40। सो दैट्स ओके। देखिए इस क्लासिफिकेशन से अभी आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमसे ये कहा जाए कि सबसे कम वाली फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है, पहले में सबसे कम है और इसी तरह ये सेकंड क्लास में भी सबसे ज़्यादा क्लास, सबसे ज़्यादा जो वेट है, यानी जिन बच्चों का वेट जिस कैटेगरी में फॉल करता है, जिस क्लास में फॉल करता है, वो कौन सा है। ज़्यादातर बच्चों के औज़ान 81 से 90 तक और 91 से 100, यानी 80 से 100 तक है, ठीक है। क्योंकि बल्कि नहीं, सबसे ज़्यादा किस में है 101 से लेकर 120 तक। ये इस टेबुलेशन से ये इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी क्या है, ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच फॉल्स इन एनी क्लास, दैट इज नोन एज ताद्दुद या फ्रीक्वेंसी। किसी क्लास में मुशाहिदात की तादाद उस क्लास का ताद्दुद या फ्रीक्वेंसी कहलाता है और इसको हम एफ से ज़ाहिर करते हैं। बात क्लियर है तक? ये पहला पार्ट हो गया। अब बाकी सवालों को आपने इसी तरह करना है, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज़ हमसे पूछा है, फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या। अब एक और कॉलम हम बनाएंगे, एक और कॉलम क्यूमुलेटिव। इसको मुख्तसरन CFB लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सवाल समझ में आए तो काइंडली इसको लाइक कीजिए। नए आने वाले वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नए आने वाले वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसको उर्दू में कहते हैं मजमुई ताद्दुद। क्या कहते हैं? मजमुई ताद्दुद। तो इनमें से कोई एक लिख ले, वरना ये इतना बड़ा नहीं होगा। अब मजमुई ताद्दुद क्या है? मजमुई ताद्दुद का बतदरीज इब्तदाई से इंतहाई हद तक का मजमुई ताद्दुद कहलाता है। यानी इब्तदा से आखिर तक इसको अगर आप साथ साथ जमा करते जाएं तो उसको क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आप देखें इसका तरीका क्या है। ये 3 है, ये 3 आपने लिख लिया पर, ठीक है, समझ गए। अब 3 को आप 9 में जमा करें, 3 + 9, ये कितना आ गया हमारे पास? ये तो ये इस क्लास का मजमुई ताद्दुद। फिर आपने क्या करना है, 12 को 7 के साथ जमा करना है। 12 + 7 कितना आ गया हमारे पास? ये। फिर 19 को आप 8 के साथ जमा कर ले, कितना आ जाएगा? 19 को 8 के साथ ये आ जाएगा हमारे पास 27। अब बाकी इसी तरह ज़बानी कर लिए, दो तरह मैंने सैंपल कर लिया, आपने ज़बानी करना है इसको। अब 27, ये इनको आप जमा कर लीजिए 36। फिर 36 को 4 के साथ जमा कर लिया, कितना आ जाएगा हमारे पास? ये सामने लिख ले यार, ठीक है, इसका सामना ये ऐप पर। हाँ, 27 + 9 कितना आ जाएगा आपके पास? 36। फिर 36 + 4, ये कितना आ गया हमारे पास? 40। ये इस तरह, ठीक है। द cumulative frequency is obtained by adding the previous frequency into the frequency of the given class. ये इसकी तारीफ है। The cumulative frequency of a class is the total of all frequencies up to that class. ठीक है, इसकी तारीफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, cumulative frequency of a class is the total of the previous classes up to that class. ठीक, cumulative frequency of a class, cumulative frequency of a class is the total of all frequencies up to that class.
cumulative frequency of a class is the total of all the previous classes up to that class. ठीक है, वो cumulative frequency उसका बन जाता है। पिछले जितने भी क्लासेस है उसकी उनकी क्लासेस के तादाद का मजमुआ अप टू इस क्लास तक वो, ठीक है। इसकी उर्दू ज़रा देख लें कि तादाद का बतदरीज इब्तदाई से इंतहाई हद तक मजमुई तादाद कहलाता है। क्लियर हो गई बात? बस यही काम था पहला।